नमस्कार। कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे वह मानव हो या भगवान। रामायण में भगवान राम ने जब बाली को मारा था तो बाली ने एक प्रश्न पूछा था, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण क्या नाथ मोहि मारा। इस प्रश्न का उत्तर भगवान राम ने दिया था, भाव भगनी और सुतनारी, यह कन्या है समचारी। अर्थात जो भाव भगनी और अपने पुत्र वधू पर बुरा दृष्टि डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। किंतु बाली ने इनकार किया था कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आप उदाहरण दे रहे हैं। इसके बदले में भगवान राम ने कहा था कि आज मैं तुमको मारा हूं, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा द्वापर युग में, उस समय तुम अपना बदला ले लेना। अर्थात भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच पाए और वही बाली द्वापर युग में उसका बदला लिया। मेरा विषय आज का भगवान राम या बाली नहीं है। मेरा विषय महाभारत काल के एक ऐसे पात्र का है जिसे कर्म और कर्मों का फल दोनों के विषय में आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस संसार में कोई भी हो, चाहे मानव हो या भगवान हो, चाहे कितना हो बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, कितना हो बड़ा दानवीर क्यों न हो, कितना हो बड़ा महान योद्धा क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत काल के एक ऐसे ही महान योद्धा, एक ऐसे ही दानवीर जिसे कर्ण के नाम से जाना जाता है, उसके कर्म और उसके कर्मों का फल दोनों की विवेचना आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। निसंदेह कर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति था, एक महान योद्धा था, एक सत्यवादी था, एक दानवीर था, किंतु आखिर उसके कर्म ऐसा क्या कर गया वह जिसके कारण उसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में नहीं बचा पाए, बल्कि अर्जुन को बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन मारो कर्ण को। कर्ण अगर अपने हाथ में धनुष उठा लेगा, विजय धनुष जो भगवान परशुराम का दिया हुआ था, तो वह तुमसे मारा नहीं जाएगा, इसलिए मारो। और एक निहत्थे आदमी को मारने के लिए स्वयं भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कर्म और फल का गहरा संबंध बार बार प्रतिपादित किया गया है। भागवत गीता स्पष्ट कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फिर भी यह भी सत्य है कि प्रत्येक कर्म अपने साथ अनिवार्य रूप से फल लेकर आता है। महाभारत का कर्म इस सिद्धांत का सबसे सशक्त उदाहरण है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्म का आय चाहे तत्काल न मिले, परंतु अंततः वह निश्चित है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ, परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के भय से उसे एक टोकरा में रखकर गंगा में बहा दिया। यह एक कर्म था जो सामाजिक भय के कारण किया गया। फल कर्ण को अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला और वह सारथी अधीरथ और राधा के घर पला बढ़ा। यद्यपि उसे प्रेम मिला, परंतु समाज में वह हमेशा सुतपुत्र कहलाकर उपेक्षा झेलता रहा। कर्ण ने बचपन से ही योद्धा बनने की ठानी। उसने गुरु परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की, परंतु उसने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया। कर्म छल से विद्या प्राप्त करना था। फल जब परशुराम को यह सत्य पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तब उन्होंने श्राप दिया कि निर्णायक समय पर वह सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। यह कर्म उसके जीवन के अंत में महाभारत युद्ध के समय सबसे बड़ी विडंबना बन गया।
कर्ण को दानवीर कहा जाता है। उसने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी जब इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कवच कुंडल मांगे तो उसने बिना विचारे उन्हें दे दिया। फल कर्ण ने अपने अमर पहचान बना ली। आज भी लोग उसे दानवीर कर्ण कहकर स्मरण करते हैं, किंतु उसी दान के कारण वह युद्ध में असुरक्षित हो गया और अंततः अर्जुन के बाण से मारा गया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता निभाई। जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया तो कर्ण ने कृतज्ञता में जीवन भर उसका साथ दिया। कर्ण कृतज्ञता और मित्रता की निष्ठा फल लोग आज भी उसे सच्चा मित्र मानते हैं, परंतु दुर्योधन के अधर्म का साथ देने के कारण उसका जीवन अंततः दुखद हुआ। कर्ण जानते थे कि पांडव अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और दुर्योधन का मार्ग अधर्म है, फिर भी वह केवल कृतज्ञता के कारण अधर्म की सेना में खड़ा हुआ। कर्ण धर्म को जानते हुए भी अधर्म का समर्थन। फल भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध से पहले उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने निष्ठा के नाम पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि वह अर्जुन के हाथों युद्ध भूमि में मारा गया और इतिहास में उसे महान योद्धा होने के बावजूद विजय का गौरव नहीं मिला। कर्ण का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि उसे जन्म देने वाली माता कुंती को वह जीवन भर मां नहीं कह सका। युद्ध से पहले जब कुंती ने उसे अपनी संतान होने का सत्य बताया, तब भी कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध का निर्णय नहीं बदला। कर्ण मातृ स्नेह से वंचित होना और देर से सत्य जानना, फल यह उसे जीवन भर पीड़ा देता रहा कि वह अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ रहा है। कर्ण की मृत्यु दुखद थी, परंतु उसके पुण्य कर्म विशेषकर दानशीलता और निष्ठा ने उसे अमर बना दिया। आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। लोग उसे असफल नहीं बल्कि महान योद्धा और दानवीर मानते हैं। यही उसके पुण्य कर्म का फल था। धर्मशास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है उसे अंततः पराजय का फल भोगना पड़ता है। कर्ण इसका जीता जागता उदाहरण है। दान की महिमा शास्त्रों में कहा गया है, दानम बलवताम बलम, अर्थात दान ही सबसे बड़ा बल है। कर्ण ने इसे अपने जीवन से सिद्ध किया। गुरु का साथ और सत्य का महत्व, छल और असत्य से अर्जित ज्ञान कभी अस्थायी नहीं होता। कर्ण के साथ यही हुआ। कर्ण का जीवन हमें कई शिक्षाएं देता है। पहला, अच्छा कर्म हमेशा अमरता देते हैं, जैसे कर्ण की दानशीलता। दूसरा, गलत कर्म चाहे मित्रता या कृतज्ञता के नाम पर हो, परंतु दुख ही देते हैं। तीसरा, सत्य छिपाकर किया गया कर्म देर सवेर अपना दुष्परिणाम अवश्य देता है। चौथा, धर्म का साथ देने वाला ही अंतिम विजय प्राप्त करता है। फल से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म की शुद्धता। महाभारत का कर्म यह सिद्ध करता है कि कर्म और उसका फल अटल है। उसके दान और मित्रता ने उसे अमर कर दिया, परंतु छल, अधर्म और गलत पक्ष का साथ देने से उसे युद्ध भूमि में हार और मृत्यु दी। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों में कर्ण का जीवन हमें स्पष्ट संदेश देता है कि मनुष्य को कर्म करते समय सदैव धर्म, सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंततः वही फल सुख और सम्मान देता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।